हमारे साथ में कम से कम 40-50 संत हैं और इतने संतों में सबसे ज्यादा निश्चिंत हम ही रहते हैं। हम इनके गुरु हैं और हम ऐसे सोते हैं जैसे कोई बच्चा सोता है, बहुत फट से सो जाता है। और गाड़ी भी ऐसी बनाई है, सोने वाली जैसी बनाई है। कोई भी फॉर्च्यूनर गाड़ी को बेड रेस्ट नहीं बनाता है। हमने सीट हटा दी बीच की, पूरा 6 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा बेड बना दिया। 50 किलोमीटर से ज्यादा चलना है तो पीछे लेट जाता हूँ, लेटे लेटे थोड़ा पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, सोते सोते सोता रहता हूँ। जब गाड़ी गांव के पास पहुँचती है, भगत लोग आ जाता है, ढोल वोल बजाता है, तो हमारे संत जी जो गाड़ी चला रहे हैं वो कहते हैं, गुरुदेव भक्त लोग लेने आ गए हैं, ढोल बज रही है, माला लिए खड़े हैं, पगड़ी पहन लीजिए और अब थोड़ा माला पहन लीजिए। उठ जाता। अब ये फालतू टेंशन करके गाड़ी में आंखें खोले बैठे रहो। लड़ना होगा तो लड़ जाएगी और मरना होगा तो मर जाएंगे, लेकिन जिंदा रहना होगा तो सो जाएंगे। मर जाएंगे तो लंबी नींद सो जाएंगे और जिंदा रहेंगे तो 4 घंटे की नींद सो जाएंगे। इतनी टेंशन लेने क्या जरूरत है। और हमारे पास में हमारे साथ संत भी ऐसा ऐसा है, महान संतों की टीम है, बुद्धिमान संतों की टीम है। सावधान हो इष्ट सदा ही अपने काम में पूर्ण रहाई। अपने अपने कार्य में सब कंप्लीट रहते हैं। किसी को ट्रेन पकड़ना होता मैं कभी नहीं जगाता हूं कि तुम उठो ट्रेन छूट जाएगी। आपको पकड़ना है तो पकड़िए, और नहीं पकड़ना तो छोड़िए, फिर दूसरे दिन पकड़ लेना। उसके लफड़म क्यों फंसोगे। ट्रेन उसको पकड़ना है और रात भर हम जाग रहे हैं, हम क्यों जागे। तुम्हारे बच्चे को पढ़ना है, वो कुंभकर्ण की तरह सो रहा है और उसकी माँ डंडा लेकर बैठी है, नालायक को जगा रही है कि उठो लाल आंखें खोलो, चाय लाई हूं मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, उठ जा कुंभकर्ण। वो सो रहा है। पढ़ने वाला पढ़ना नहीं चाहता है और जिसकी पढ़ने की उम्र निकल गई वो डंडा लेकर उसको पढ़ा रहा है। वो कैसे पढ़ेगा। पढ़ने वाले लोग अपने आप जागृत हो जाते हैं। मेरे गुरु ने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम पढ़ो, कभी भी। जब सब सो जाते थे तो मैं उठता था। रात में 1 बजे तक खड़े खड़े कहीं बल्ब जल रहा है, उसकी रोशनी में श्रीमद् भगवत गीता लेकर 2 घंटे में 29 श्लोक याद करके तब सोते थे। पैरों में मच्छर काटते थे। तब कोई पंखा चलाने वाला भी मेरे पास नहीं था कि पंखा डुलाए। ये तो सब संत बाद को आए हैं। जिसको जो करना है उसको खुद फिक्र होना चाहिए। दिवाली का समय था, माँ बाप घर की सफाई में लगे हुए थे, तो बाप के हाथ में एक मार्कशीट आई और मार्कशीट में लिखा हुआ था फेल। तो बाप को गुस्सा आ गई और अपने बेटे को बुलाया और उसके 2 थप्पड़ मारे। बोले, मूर्ख, इतना ट्यूशन लगा दिया, कोचिंग लगा दिया, टीचर पर टीचर लगा दिया, स्कूटी खरीद कर दे दिया, लंबा मोबाइल रखे हो, फेल हुआ है तुम। तो बेटे ने कहा, पिताजी मारने से पहले ये देख लो ये मार्कशीट में नाम किसका लिखा है। तो बाप ने जब नाम पढ़ा तो बाप का ही नाम लिखा था, उसी की फेल वाली मार्कशीट रखी थी। तो सफाई करते समय भी। लेकिन ये भी याद रखना, आपका बाप फेल हो गया इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी फेल हो जाओ। बाप नहीं पढ़ पाया इसका मतलब ये नहीं तुम भी मत पढ़ पाओ। बाप महान नहीं बना इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी शैतान बनो। नहीं,
बाप बाप है, आप हैं। बाप जो बना उतना ठीक है, और तुमको जो बनना है वो बनने के लिए तैयारी कीजिए, संकल्प लीजिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का बाप कब प्रधानमंत्री बना था, लेकिन आज वह प्रधानमंत्री बने। मायावती का बाप कब मुख्यमंत्री बना था, वो मुख्यमंत्री बनी। और मुलायम सिंह का बाप कब मुख्यमंत्री बना था, वो मुख्यमंत्री बने। याद रखना, बाप जो बना है ठीक है, नहीं बना वो भी ठीक है, लेकिन आपको जो बनना है उसके लिए संकल्प लेकर के काम करना शुरू कीजिए। तुम्हारी मां पढ़ी लिखी हो न हो, एक बालक स्कूल में पढ़ रहा था, शैतान बहुत था, बच्चों को पीटता था। मास्टर कुर्सी पर बैठने चलते थे तो कुर्सी पीछे हटा लेता था तो मास्टर नीचे गिर जाते थे। बहुत शैतान था। मास्टरों की साइकिल की हवा निकाल देता था। खुराफात में नंबर 1। सब शिक्षक परेशान हो गए, स्कूल के विद्यार्थी भी हैरान हो गए। तो शिक्षक ने इंग्लिश में एक लेटर लिखा और उस लेटर को उस बालक के हाथ से उसके घर भिजवाया। उस बालक का बाप पहले ही मर चुका था, केवल मां थी, और कहा कि अपनी मां को दे देना। उस बालक ने लाकर वो लेटर मां को दिया, और मां ने जब पढ़ा तो मां थोड़ा सोच में पड़ गई। तो बालक ने कहा कि मां, मेरे शिक्षक ने इसमें क्या लिखा है, पढ़कर सुनाओ तो सही। तो मां ने कहा, बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है और इसका दिमाग इतना तेज है कि इसको हम लोग पढ़ा नहीं सकते, हमसे ज्यादा नॉलेज है इसको कोई बहुत अच्छे टीचर से पढ़वाइए। इसको हम लोग कम बुद्धि के नहीं पढ़ा सकते, और ये बहुत महान बनेगा, आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। बालक बहुत खुश हो गया कि मैं बुद्धिमान हूं, महान हूं, भविष्य अच्छा है। और वो बालक आगे चल करके वैज्ञानिक बन गया, जिसने 2500 रिसर्च किए। ये माइक उसी का रिसर्च किया हुआ है, ये फोटोग्राफी कैमरा उसी का खोजा हुआ है, ये लाइट, ये बल्ब उसी के खोजे हुए है। ऐसे उसने 2500 रिसर्च किए, और वक्त के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार उसकी मां की मृत्यु एक दिन हो गई। मृत्यु होना इस संसार का शाश्वत नियम है। आपकी पत्नी की भी मृत्यु हो सकती है, आपकी भी मृत्यु हो सकती है, आपके पिता माता की भी मृत्यु होगी, आपका नौजवान बेटा भी यमराज के घर वापस जा सकता है। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, लेकिन किसी की मृत्यु में आप इतना अधिक दुखी होकर, व्यथित होकर अपने कर्तव्यों से विचलित मत होइए। आपकी पत्नी मर गई है तो पत्नी के जो कार्य शेष बचे हैं उनको भी आप पूरा कीजिए। रोने के लिए मत बैठिए। गली गली में फिल्मी गाने गा गा करके और अपनी पत्नी का नाम उसमें जोड़ जोड़ करके और दूसरों को सुना सुना करके और धीरे धीरे रो रो करके ये सब नखरा छोड़ दीजिए। तुम्हारी पत्नी हो या भगवान राम की पत्नी हो या कृष्ण की राधा हो, सभी की मृत्यु होगी। तुम इतना मोह क्यों करते हो, इतनी आसक्ति क्यों बनाते हो? और मृत्यु तो एक समझने की बात है।
जिस दिन से तुम्हारा जन्म होता है उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु शुरू हो जाती है। कुल उम्र तुम्हारी 100 वर्ष की है। याद रखना, अगर 10 वर्ष तुम जी चुके हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? 100 वर्ष में 10 वर्ष तुम खर्च कर चुके हो, अब 90 वर्ष और जीना बचा है। यानी 100 वर्ष में 10 वर्ष मर चुके हो, अभी 90 वर्ष और मरना बचा है। अब 10 वर्ष मर चुके हो, उस मरने का किसी को दुख नहीं है। हर माँ कहती मेरा बेटा 10 वर्ष बड़ा हो चुका है, हर माँ कहती मेरा बेटा 20 वर्ष का बड़ा हो चुका है, और हर दादी कहती है मेरा पोता अब जवान हो चुका है, 25 साल का है, अब शादी होगी, बहू आएगी। लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता है मोह के कारण कि तुम्हारा बेटा 20 वर्ष छोटा हो चुका है। कुल उम्र में 20 वर्ष ये खर्च कर चुका है, तो 20 वर्ष कम हो चुका है, 20 वर्ष ये टोटल में छोटा हो चुका है, ये 20 वर्ष मर चुका है। अब इसको 80 साल और मरना बाकी है, 80 साल और जीना बाकी है, 80 साल और खर्च करना बाकी है। तुमको उधर से दिखाई ही नहीं देता है, तुम इधर से देखते हो कि 20 साल का बड़ा हो गया है, पर सच्चाई ये है कि कुल उम्र में 20 साल छोटा हो गया है। अगर इस सच्चाई को समझ जाओ तो किसी की मृत्यु से तुम व्यथित नहीं होगे, घायल नहीं होगे। और जो मर गया है उसके मरने से प्रायः सभी लोग कहते रहते हैं कि इनके मरने के बाद ये घर चलेगा नहीं। कोई बोलता ये गुरुजी जब नहीं रहेंगे तो आश्रम नहीं चल पाएगा। कितने लोग बोलते हैं ये प्रधानमंत्री जब नहीं रहेंगे तो कौन देश चलाएगा। इंदिरा गांधी के पीरियड में लोग बोलते रहते थे कि इंदिरा जैसा कोई देश नहीं चला पाए, और कहते थे दुर्गा अवतार है, शक्ति अवतार है। और उसके बाद इंदिरा तो मर गई, शक्ति अवतार, शक्ति वापस चली गई। उसके बाद न जाने कितने लोग प्रधानमंत्री हो गए, देश चलता रहा, कम चला, ज्यादा चला, अच्छा चला, थोड़ा चला, लेकिन चला। आज जो प्रधानमंत्री आ गए, अब लोग कहते हैं ऐसा प्रधानमंत्री तो भारत के इतिहास में हुआ ही नहीं। अब ये कहां से आ गए? लोग कहते थे इंदिरा के बाद कोई चला नहीं पाएगा इस देश को। याद रखना, इस महिलाओं के बीच में छुपी हुई महान शक्तियां बैठी हुई है। इनको अवसर मिले तो कुछ तमाशा करके दिखा सकती है। इन पुरुषों के बीच में भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग छिपे हुए बैठे हैं, लेकिन चांस नहीं मिलता है तब तक ये चुप हैं, और चांस मिलते ही ये चमत्कार अपना दिखा सकते हैं। किसके पास में कितनी बुद्धि का खजाना है किसको पता है, और किस उम्र में किसकी बुद्धि का खजाना खुलेगा। कितने लोग बचपन में बुद्धू टाइप के रहते हैं और 20 साल के बाद इतने ब्रिलियंट बनते हैं, और कितने लोग बचपन में बड़े बुद्धिमान दिखते हैं, चरफड़ दिखते हैं, तेजोतर्रार दिखते हैं, और 20 साल के बाद ऐसे दिखते हैं जैसे बूढ़ी भैंस जा रही है, पूरा बर्बाद हो गए, धुआं धुआं हो गए। ये क्या हुआ है? ये कैसे हो गया है? हम जब शुरू शुरू में आश्रम आए तो हमारे गुरुजी कह रहे थे सब तो ठीक है, लेकिन ये सब रावा ढावा तुम चला पाओगे कि नहीं? तो हमने कहा जरूरत ही नहीं चलाने की, ये सब अपने आप चलेगा। तो बोले कि कंट्रोल नहीं कर पाओगे सबको। तो हमने कहा आप तो है ना, आप कंट्रोल कर रहे हैं,